नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान जारी है। इसी बीच यूपी की कई जगहों से मतदान बहिष्कार की खबर भी सामने आ रही है। बता दें कि रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र के मैनूपुर गांव में विकास कार्य न होने से नाराज लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है और झांसी के बूथ संख्या 157 में सुबह से मतदान को लेकर लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। साथ ही कौशाम्बी के सिराथू उच्च प्राथमिक विद्यालय हिसामपुर माढ़ो में लोगों ने सड़क पुल की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया है। वहीं लखनऊ में मलियाबाद के ग्राम लोधोसी में पुल की मांग को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी दिखाई गई है। रायबरेली, झांसी, कौशाम्बी, मलियाबाद में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। पहली तस्वीर रायबरेली की है जहां मतदान का बहिष्कार किया गया है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि झांसी की है जहां लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। वही तीसरी तस्वीर कौशाम्बी की है, यहां पर भी लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। और चौथी तस्वीर मलियाबाद की है जहां पर लोगों ने पुल की मांग की है और मतदान का बहिष्कार किया है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान जारी है। इस बीच यूपी की कई जगहों से मतदान बहिष्कार की खबर सामने आ रही है। बता दें कि रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र के मैनपुरा गांव में विकास कार्य नहीं हुआ है। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस वजह से लोग रायबरेली में मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। आपको बता दें कि रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र के मैनपुरा गांव में विकास कार्य न हो पाने की वजह से लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं झांसी की तस्वीर है। झांसी के बूथ पर संख्या 157 में सुबह से मतदान को लेकर लोगों में रोष है। मतदान का बहिष्कार किया गया। साथ ही कौशाम्बी के सिराथू उच्च प्राथमिक विद्यालय हिसामपुर माढ़ो में लोगों ने सड़क पुल की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया है। आपको बता दें कि झांसी में भी सड़क और पुल के लिए लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। वहीं तीसरी तस्वीर कौशाम्बी की है जहां मतदान करने के लिए लोग वहां पहुंचे ही नहीं। कौशाम्बी में भी मतदान का बहिष्कार किया गया है। और चौथी तस्वीर मलियाबाद की है जहां पुल की मांग की गई है। इस वजह से मलियाबाद के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। आपको बता दें कि मलियाबाद के ग्राम लोधोसी में पुल की मांग को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली है, जिस वजह से लोगों ने मतदान का बहिष्कार भी किया है। मलियाबाद के लोगों का मानना है कि पहले पुल फिर मतदान। आपको बता दें कि रायबरेली, झांसी, कौशाम्बी 3 जगह से मतदान बहिष्कार की खबर सामने आ रही है। देख सकते हैं रायबरेली, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रायबरेली में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र के मैनपुरा गांव की ये तस्वीर है जहां पर लोगों ने बहिष्कार किया है, वोट का मतदान का बहिष्कार किया है। लोगों ने कहा है कि विकास कार्य नहीं हुआ है गांव में, इस वजह से वो मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। वही दूसरी तस्वीर झांसी की है जहां पर लोगों ने बहिष्कार किया है। सड़क और पुल की वजह से लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। कौशाम्बी में भी यही हालात देखने में नजर आ रहे हैं। मलियाबाद में भी लोगों ने पुल की वजह से मतदान का बहिष्कार किया। लोगों की मांग है कि पहले पुल बनवाया जाए। आपको बता दें कि 5वें चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं पिछले 3 चुनाव नतीजों का इन सीटों पर विश्लेषण करें तो हो जाएगा कि वैसे बीजेपी इन सीटों पर मजबूत रही है अभी तक। आपको बता दें कि 5वें चरण का मतदान जारी है। रायबरेली, लखनऊ, अमेठी हॉट सीट मानी जा रही, यहां पर भी मतदान हो रहा है। और लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 49 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इस चरण में 695 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 82 महिलाएं और 613 पुरुष कैंडिडेट शामिल हैं। इस चरण में राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, रोडी आचार्य और चिराग पासवान जैसे दिग्गज नेताओं की अग्नि परीक्षा है। और इसी के साथ बीजेपी और कांग्रेस, टीएमसी जैसे राजनीतिक दलों का इम्तिहान भी है।
पांचवें फेज का जिन सीटों पर चुनाव 2014-19 में बीजेपी उन पर अपना एक छत्र राज कायम रखा है। कांग्रेस के लिए इस चरण में खोने के लिए तो भले ही कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक से रोकने के लिए अपनी दमखम दिखाना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग, कई जगह मतदान का बहिष्कार किया गया है, मलिहाबाद में भी किया गया है, झांसी में किया गया है, रायबरेली में किया गया है, क्या वजह सामने आ रही है? जो स्थानीय समस्याएं हैं, जहां पर पुल, सड़क और विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं और सांसदों से मिलने के बाद भी स्थानीय समस्याओं दूर नहीं हो पा रही हैं, उसको लेकर के ही तमाम जगह इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। कौशाम्बी में भी दिखने को मिल रहा है और मलिहाबाद में भी तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। मलिहाबाद में जो सांसद इस बार भी उनको टिकट दिया गया है, इस बार भी वो ही चुनावी मैदान में है, तो साफ तौर पे उनसे लोगों की अपेक्षाएं बहुत है, लेकिन वो अपेक्षाओं पे खड़े नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की लोगों को बहिष्कार करना पड़ रहा है। हालांकि जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो समझा रहे हैं ग्रामीणों को, कि स्थानीय लोगों को, कि आप वोट करिए, वो स्वागत है, आप सांसद काम करेंगे। और जिस तरीके से अभी भी अड़े हुए हैं कि वोट का बहिष्कार करें, तो तस्वीरें कई जगह सामने आई है। कौशाम्बी में भी हमने देखा, कौशाम्बी में भी लोग इसी तरीके से वहां पर सड़क का निर्माण नहीं हो रहा, पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं ग्रामीण, लेकिन उसके बावजूद भी सांसद उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और सांसद निधि से जो काम होना चाहिए था उस पर कोई भी शुरुआत नहीं हुई है, जिसको लेकर के तमाम लोगों में इस तरह की नाराजगी है और ये नाराजगी अब आज के दिन दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन और जिस तरह से लगा हुआ है लोगों को समझाने में, किसी न किसी तरीके से ये लोग वोट करें और वोट का बहिष्कार ना करें, ताकि जो वोट की जो कहानी है, क्योंकि वोट अगर नहीं करेंगे तो आगे अपने विकास कार्यों के लिए जनप्रतिनिधि तक कैसे संपर्क कर पाएंगे। इस तरह की तमाम दिक्कतें और तस्वीरें सामने हैं और आज देखना होगा किस तरीके से लोगों को स्थानीय प्रशासन बना पाता है और वोट के लिए अपील कर रहा है। अनुराग, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें कि जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहली तस्वीर रायबरेली से है, दूसरी झांसी से है, तीसरी कौशाम्बी से है और चौथी मलिहाबाद से है, जहां लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। लोगों में आक्रोश है, कहीं पर सड़क को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो कहीं पुल को लेकर लोग परेशान हैं। लोगों की मांग है पहले विकास कार्य फिर मतदान। लोग लगातार मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है, क्या कुछ वजह सामने आ रही? कौशाम्बी में, रायबरेली में कई जगह लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। जी, जिस तरीके से आज पांचवें चरण का मतदान हो रहा है, तो उस मतदान को लेकर के कई जगह पर चुनाव बहिष्कार को भी देखने को मिला है। क्योंकि अगर बात की जाए लखनऊ की तस्वीरों की, तो लखनऊ में फिर चाहे बीकेटी हो या फिर मलिहाबाद हो, क्योंकि बीकेटी में जिस तरीके से पोलिंग बूथ से जो वहां पर मतदान करने के लिए लोग पहुंचे थे, वो एकाएक वापस होने लगे थे। और दूसरी तस्वीर अगर बात की जाए मलिहाबाद की, तो मलिहाबाद में भी जो वहां के ग्रामीण हैं, उन्होंने पूरी तरीके से चुनाव का बहिष्कार किया था। और इसके बाद ही जो वहां के सेक्टर मजिस्ट्रेट जो बनाए गए थे, वो उन ग्रामीणों तक पहुंचे थे और मतदान करने की अपील कर रहे थे। इसके साथ ही जिस तरीके से जो बहिष्कार करने की जो बात कही गई थी, उस बहिष्कार को लेकर के साफ तौर से जो वहां के विकास कार्य हैं, उन विकास कार्यों को लेकर के साफ तौर से इसका मुद्दा बनाया गया था। क्योंकि वहां पर अगर पुल की बात की जाए या फिर सड़क की बात की जाए, क्योंकि कई ऐसे वहां पर रास्ते हैं जो पुल के रास्ते, यानी कि नदी से होते हुए लोग, बच्चे जो वहां के बच्चे हैं वो स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन उन नदी को क्रॉस करते हुए जो बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर के आवाज उठाई गई है। फिलहाल जिस तरीके से सेक्टर मजिस्ट्रेट उन ग्रामीणों तक पहुंचे थे, उनको आश्वासन दिया गया है और उनसे जो मतदान करने की जो अपील की गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं ग्रामीणों का जो आक्रोश है वो कम हुआ था और मतदान करने के लिए फिलहाल माने हैं। लेकिन अगर बीकेटी की इसी तर्ज पर बात की जाए, तो बीकेटी में भी साफ यही तस्वीरें देखने को मिली थी। क्योंकि फिलहाल मलिहाबाद में जो वोटिंग पोलिंग बूथ है, वहां तक लोग नहीं पहुंचे थे, लेकिन बीकेटी में पोलिंग बूथ तक पहुंच करके लोगों ने एकाएक वापसी का जो रास्ता अपनाया था। तो उस दौरान भी सारे विकास कार्यों को लेकर के मुद्दा बनाया गया है। जी कलीम, लोगों की मांगे पूरी की जाएंगी? लोगों ने जिस तरह मतदान का बहिष्कार किया है, इन्होंने मांगे उठाई है, किसी को सड़क की दिक्कत है कहीं पर, तो कहीं पर पुल की, तो क्या लगता है?
देखिए सपना जी, जिस तरीके से अगर बहिष्कार को लेकर के जो मुद्दे उठाए गए हैं, उन मुद्दों पर पूरी तरीके से काम करने का जो आश्वासन दिया गया है, क्योंकि सेक्टर जो मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं जो हर पोलिंग बूथों पर, तो वो वहां तक पहुंचे थे, ग्रामीणों से बातचीत की थी, ग्रामीणों को जिस तरीके से आश्वासन दिया गया, उस आश्वासन के बाद आखिरकार जो ग्रामीण हैं, ग्रामीण पोलिंग बूथ तक जाने को फिलहाल राजी हो गए हैं और उसके बाद मतदान करने की बात कही गई। क्योंकि जिस तरीके से अगर जिलाधिकारी की बात की जाए, वो भी लोगों से चुनाव में मतदान करने की जो अपील है वो लगातार की जा रही थी। अधिकारियों की बात की जाए, वो अधिकारी भी लगातार अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो मुद्दों की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से प्राइम टीवी ग्राउंड जीरो पर जाकर के लोगों से जो बातचीत कर रहा था, और बातचीत में साफ तौर से ज्यादातर युवाओं की बात की जाए तो रोजगार और जो विकास है देश के, उन मुद्दों को लेकर के साफ तौर से आवाज उठाने की बात कही गई थी। क्योंकि जिस तरीके से जो मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे थे, उनका भी साफ तौर से यही कहना है कि जिस तरीके से जो रोजगार और देश का विकास की बात की जाए, उसको लेकर के ही उनकी जो वोटिंग है वो देखी जा रही है। जी कलीम, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सीधे रुक करते हैं रायबरेली से। अभिनव, हमारे सहयोगी अभिनव डायरेक्ट रायबरेली से जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या माहौल देखने को मिल रहा है रायबरेली की जनता में, आज वहां पर वोटिंग हो रही है? बिल्कुल, देखिए रायबरेली लोकसभा सीट पे आज वोटिंग हो रही है और यहाँ से कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। इनके अलावा जो यूपी सरकार में मंत्री हैं दिनेश सिंह, उनको एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उस चुनाव में उनको जो है हार का सामना करना पड़ा था और करीब 1 लाख से अधिक वोटों से वो चुनाव हार गए थे। हम इस वक्त बछरावा के पोलिंग बूथ पे मौजूद हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, जो मतदाता हैं वो लगातार लाइनों में खड़े हैं और वोट डालने के लिए वह बूथ पर पहुंच रहे हैं। सुबह से जो यहाँ लाइन थी वो काफी लंबी थी, लेकिन अब 11 बजे का वक्त हो चुका और धीरे धीरे जो लाइन है वो कम होती दिखाई दे रही है। जो मतदाता हैं अब अभी वो लगातार लाइन में लगे हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। जब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की, मतदाताओं से बात की, तो सब जिसे कहा जाता है उस पर एक बार फिर से बता रहे हैं कि जो पंजा है वही यहाँ से आगे चलना और कोई भी जो है यहाँ पे टक्कर में नहीं है। जी अभिनव, वहाँ पर युवा किस मुद्दे पर वोटिंग कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए युवा लगातार यहाँ मतदान कर रहा है और हर वर्ग का व्यक्ति जो है यहाँ मतदान करता दिखाई दे रहा है। कई लोग जो है यहाँ पे मतदान करके निकल चुके हैं और वोट डाला है। आप क्या लग रहा है, किसका माहौल है रायबरेली में? जी अभिनव, रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में मैनपुर गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है, किस वजह से बहिष्कार किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए रायबरेली के मिल थाना क्षेत्र में मतदान का बहिष्कार कर दिया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जो उनकी मांगे हैं उसको लगातार पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया है और ये दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि दो दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है। बावजूद उसके जब मतदाता वोट डालने अगर बूथ तक नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रत्याशियों के लिए भी चिंता का विषय है और देखने लायक बात रहेगी कि वहां मतदान कब तक जो है शुरू कराया जा सकता है, क्योंकि मतदान बहिष्कार के बाद जो प्रशासन होता है वो लगातार ग्रामीणों को समझाने की कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से वो मतदान कर सके। बहरहाल अन्य कई जगहों पे अभी और कोई खबर मतदान बहिष्कार के सामने नहीं आई, अभी पहला ही मामला है। हालांकि ईवीएम के कई जगहों पे खराबी होने की बात अब तक सामने आ चुकी है, जिसको लगातार प्रशासन द्वारा सुधारा जा रहा है और लोग जो है वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी अभिनव, लगातार लोग वोटिंग के लिए आ रहे हैं, तो आप जनता से बात करने की कोशिश कीजिए कि आखिर यहाँ की जनता किस मुद्दे पर वोट कर रही है। बिल्कुल, देखिए अभी कई जो वोटर हैं वो लगातार लाइन में पहुंच के वोट कर रहे हैं और तमाम जो वोटर हैं वो लगातार वोट करने के लिए यहाँ पोलिंग बूथ पे पहुंच भी रहे हैं। कुछ वोटर आ रहे हैं, आज वोटिंग कर रहे हैं। आप लोग किसके पक्ष में देख रहे हैं यहाँ माहौल? क्या मुद्दे हैं इसको लेकर वोटिंग कर रहे हैं? कुछ महिलाएं मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आज आप लोग वोट डालने आई हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं, किसको आप फेवरेट प्रत्याशी के रूप में देख रही हैं? हम कभी का बताइए, हमको जीते को कहीं का बताई का बने। कोई मुद्दा होगा किस चीज को लेकर दिमाग में आज आप वोट करने जा रहे हैं, कौन से प्रत्याशी को? ना हमका नहीं प्रॉब्लम होता। दादा किसको वोट कर रहे हैं? अब क्या देखो क्या मुद्दे हैं? बेरोजगारी, महंगाई, मंदिर मस्जिद, कुछ तो मुद्दा होगा। तारीख किधर माहौल देख रही हैं आपकी? किधर माहौल देख रहे हैं? राहुल गांधी चुनावी मैदान में, क्या कहेंगे रायबरेली से? रायबरेली जिला जी समझे नहीं कान। राहुल गांधी यहाँ से चुनावी मैदान में है, तो उनका चुनाव कितना मजबूत देख रहे हैं? यहाँ से कौन निकल रहा है आपके क्षेत्र? आप देखो भैया कौन निकला है। आप किधर जा रहे हैं? आप इधर जा रहे हैं। किधर?
राहुल गांधी, देखिए बहुत जो मतदाता हैं वो लगातार चुप्पी साधे हुए हैं और इतनी आसानी से कुछ भी बताने के लिए जो है राजी नहीं हो रहे हैं। हालांकि कुछ मतदाता अपना जो बात है वो इशारों में कह जरूर दे रहे हैं, लेकिन अधिकांश जो मतदाता हैं वो यहाँ पे अभी तक शांत रहना ही पसंद कर रहे हैं। कुछ और युवा जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या माहौल देख रहे हैं आज आप रायबरेली में? रायबरेली में क्या माहौल देख रहे हैं? राहुल गांधी, दिनेश सिंह में किसका? राहुल गांधी का पड़ला भारी। कुछ लोग बाहरी होने का आरोप लगा रहे हैं कि वो तो बाहरी है और ये गड़बड़ जब था तब था, नहीं कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ की जनता जग चुकी है जी। यहाँ लोगों को ठग नहीं पाएंगे। यहाँ जो बात हो रही है, जो मुद्दे हैं राहुल गांधी के, शिक्षा, रोजगार, किसानों के हित की बात की जा रही, संविधान को बचाने की बात की जा रही। राहुल गांधी। वोट दिया आपने? जी। वोट दे दिया जी। क्या मुद्दे थे, क्या सोच के आज यहाँ मतदान किया आपने? हमने ये सोच के मतदान किया कि राहुल गांधी को जिताना है। राहुल गांधी जी के पक्ष में है। ये रायबरेली गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, और इस गढ़ को बचाने में कितना कामयाब होगी कांग्रेस? कांग्रेस ऐसे जीतेगी कि दोबारा लगभग बीजेपी का कोई सदस्य खड़ा नहीं होगा यहाँ से, ऐसे जीतेगी। तो देखिए कई लोग जो हैं वो काफी दावे के साथ बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ से बहुत मजबूती से जीतेगी, और तमाम लोग हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। वोट डाल लिया आपने? क्या लग रहा है रायबरेली में इस बार किसका पड़ला भारी है? रायबरेली में तो हमारे साथ तो भाजपा ही भारी है। भाजपा भारी। आपने वोट दिया है, क्या कहेंगे? आज वोट दिया, क्या मुद्दे थे आपको? मंदिर मस्जिद को ध्यान में रख के दिया, रोजगार, या किधर माहौल देख रही? अभिनव, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6393882172। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज।